Good morning, my students of class 9th. Today I am going to teach you your Hindi second class. Today is 22 May 2021. Yesterday I have told you about the syllabus of Hindi. किस लेसन से, किस बुक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, ये आपने देखा। आज मैं हिंदी सेकंड का पहला क्लास शुरू कर रहा हूँ। ये है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, गद्य का अंश। गद्यांश मीन्स गद्यांश दो शब्द से मिलकर बना है, गद्य प्लस अंश, गद्य का अंश। और उस गद्य के अंश में से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका आपको जवाब देना है। अब इसमें जो गद्यांश होगा ये 100 से 150 शब्दों का होगा और इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न दो तरह के होंगे। एक तो होगा अति लघु उत्तरीय, बहुत छोटा प्रश्न, दो प्रश्न एक एक नंबर के, ये 2 नंबर हो गए। और 3 जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, मतलब अति लघु उत्तरीय, ये लघु उत्तरीय, ये थोड़ा छोटा होगा, इससे थोड़ा सा ये बड़ा होगा। ये 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे और ये 6 नंबर का होगा। इस तरह से 6 और 2 8 नंबर का आपका ये अपठित गद्यांश होगा। अब हम एक अभ्यास शुरू करते हैं अपठित गद्यांश का। पहला प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास, इसमें उत्तर सहित, उत्तर भी दिया हुआ है आपके समझ के लिए। पहले आप समझ लीजिए कैसे उत्तर लिखा जाता है। लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखे जाते हैं। अब इसमें देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें है समय परिवर्तनशील है, जो आज हमारे पास नहीं है कल हमारे पास होगा, और हम अपने दुख और असफलता से मुक्ति पालेंगे। यह विचार ही हमें सहजता प्रदान करता है। हम दूसरे की संपन्नता, ऊंचा पद और भौतिक साधनों की उपलब्धता देखकर विचलित हो जाते हैं कि यह उसके पास तो है किंतु मेरे पास नहीं है। वह हमारे विचारों की गरीबी का प्रमाण है, और यही बात अंदर विकट असहज भाव का संचालन करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम हमेशा सोचते रहते हैं उसके पास तो मोटर है, उसके पास तो अच्छा घर है, मेरे पास कुछ नहीं है। यही विचार असहजता पैदा करता है। सहजता का मतलब है पॉजिटिव सोच। आप ये सोचो, आज मेरे पास जो नहीं है कल मेरे पास हो जाएगा। हम प्रयास करेंगे, हम परिश्रम करेंगे, हम सारा वो काम करेंगे जिससे हम भी उस तरह से हो जाएं। तो आज आपके पास नहीं है, कल हो सकता है। जीवन में सहजता का भाव न होने की वजह से अधिकतर लोग हमेशा ही असफल होते हैं। अगर सहजता का भाव नहीं है तो क्या होंगे? वो असफल होंगे। अब इसमें सहज भाव लाने के लिए हमें एक तो नियमित रूप से योगासन, व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान करने के साथ ईश्वर का स्मरण करना आवश्यक है। हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। ईश्वर ने कोई भी भेदभाव नहीं किया है। 2 हाथ हमको दिया है, 2 पैर दिया है, 2 आँख दिया है, जिह्वा दिया है, कान दिया है, यही सबके पास है। वो मेरे पास भी है। ईश्वर सबको खाने के लिए भोजन दिया हुआ है, पेड़ पौधों के रूप में, पेड़ पौधों के भागों के रूप में।
कुछ पौधों की हम जड़ें खाते हैं, कुछ के तने खाते हैं, कुछ के फूल खाते हैं, कुछ के फल खाते हैं, कुछ के बीज खाते हैं। ईश्वर ने सब कुछ दिया है, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। इससे हमारे तन, मन और विचारों के विकार बाहर निकलते हैं और तभी हम सहजता के भाव का अनुभव कर सकते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हम सहजता का भाव का अनुभव करेंगे। याद रखने की बात है कि हमारे विकार ही अंदर बैठकर हमारे विकार माने निगेटिव सोच, हमारे ही अंदर बैठकर असहजता का भाव उत्पन्न करते हैं। ईर्ष्या, द्वेष और परनिंदा जैसे गुण हम अनजाने में ही अपना लेते हैं। कभी किसी का निंदा करना हो, आप बड़े आराम से करोगे, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो चोरी करता है। द्वेष, ईर्ष्या, उसके पास तो है, मेरे पास नहीं है, क्यों उसके पास है? तो ये सब भाव मन में नहीं लाना चाहिए। अब और अंततः जीवन में हर पल असहज होते हैं और उससे बचने के लिए आवश्यक है कि हम आध्यात्म के प्रति अपने मन और विचारों का रुझान रखें। ये एक अपठित गद्यांश है जिसको आपने पढ़ा नहीं है। अब इस पर कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप प्रश्न देखिए। प्रश्न इसमें 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। कौन सा विचार हमें सहजता प्रदान करता है? सहजता, आप देखो यहाँ उत्तर। समय परिवर्तनशील है, आज नहीं तो कल हम अपने दुखों से मुक्ति पा लेंगे। यही विचार हमें सहजता प्रदान करता है। ओके, दूसरा प्रश्न देखो। हम किस कारण जीवन में विचलित होते हैं? हम विचलित कैसे होते हैं? इसका उत्तर है दूसरों की भौतिक उन्नति, ऊंचाई और संपन्नता देखकर हम विचलित हो जाते हैं। उसकी ऊंचाई, भौतिक उन्नति, उसके पास कार है, बंगला है, मोटर गाड़ी है, उसका ऊंचाई, कद बड़ा है, समाज में के लोग उसको मानते हैं। संपन्नता, उसके पास पैसा है, यही देख के हम विचलित हो जाते हैं। हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रश्न देखिए। जीवन में असफलता का क्या कारण है? असफलता का क्या कारण है? इसका उत्तर है असहजता ही वह मूल कारण है। असहजता ही वह मूल कारण है जिससे हम जीवन में असफल होते हैं। असहजता असफल होने का कारण है। चौथा देखिए। योगासन प्राणायाम करने से क्या लाभ होता है? योगासन और प्राणायाम करने से हमें तन और मन के विकार बाहर निकल जाते हैं। विकार माने बुरे सपने, बुरे विचार बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार हम सहजता का अनुभव करते हैं। पांचवा देखिए। हमें सहज से असहज बनाने वाले भाव कौन कौन से हैं? असहज, सहज से असहज। अब देखो, ईर्ष्या, द्वेष, परनिंदा जैसे विकार ही हमें सहज से असहज बना देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हमारे विचारों की गरीबी किसे कहा जाता है? हमारा विचार गरीब है। आपके विचार में दूसरों के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। यह नकारात्मक क्षुद्रता ही हमारे विचारों की गरीबी है। उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। यह आपकी जो निगेटिव सोच है वही आपके विचारों की गरीबी है। तो इस तरह से इस पूरे अभ्यास को पढ़ करके आप इसको लिख भी डालेंगे, पूरा ये लिखेंगे, ये गद्यांश लिखेंगे, पूरा गद्यांश लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न लिखिए, पहला प्रश्न लिखिए, उसका उत्तर लिखिए, पहला प्रश्न लिखिए, उसका उत्तर लिखिए पहले का, फिर दूसरा प्रश्न लिखिए, दूसरे का उत्तर लिखिए। इस तरह से आप एक कॉपी बना लीजिए हिंदी सेकंड की, और उस पर हमने यहाँ भी लिख दिया है अपठित गद्यांश पहला है को पढ़कर प्रश्न व उत्तर 1 से 6 प्रश्न हैं, कॉपी में लिखो। यही आपको करना है। और आपके ऑनलाइन क्लासेस कल से
20 तारीख से शुरू हो गए हैं और आपका कोर्स अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये क्लास 9th है। कल हमने आपको हिंदी में सिलेबस बताया था, आज हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि कोई भी लेसन छूटे न पावे। ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई अच्छी होती है, आप घर पर किसी समय पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये टीचर पढ़ा के चला गया और आपके पास समय नहीं था, मोबाइल नहीं था, आप नहीं पढ़ पाए। आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार उसको देख सकते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका ये बिजनेस है। आपका बिजनेस क्या है? पढ़ाई, स्टडी। दुकानदार का बिजनेस क्या है? दुकान में बैठ के सामान बेचना। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, दुकान बंद है, शटर गिरा है, लेकिन कोई ग्राहक आ जाता है तो व्यापारी पीछे के दरवाजे से सामान दे देता है और पैसा ले लेता है। तो आपका धंधा क्या है? पढ़ाई। आपको जैसे भी पढ़ाई मिले, चाहे ऑनलाइन मिले, चाहे जैसे मिले, आप उसको ग्रहण करो, लेने की कोशिश करो, उससे आपका फ़ायदा होगा। तो बच्चों, ये बात ध्यान रखो, पिछला सत्र में आपकी पूरी ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। इस सत्र में आपको पहले से बता दिया गया है, आपको आधी फीस ही देनी है और डेली आपके पीरियड चलेंगे, सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। पिछली साल जैसे एग्ज़ाम हुए थे, ये FA1, फिर हाफ ईयरली हुआ, फिर FA2 हुआ, फिर एनुअल एग्ज़ाम हुआ। आपकी मार्कशीट भी बन गई है, कापियाँ जच गई हैं, आप उसको आकर के ले सकते हैं। इस बार जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, अभी तो सब लोग जुड़े हुए हैं। ये पिछला रिकॉर्ड है कंप्यूटर में, मंडे तक का समय आपको दिया गया है। तो मंडे तक, सोमवार तक आप ज़रूर आकर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अन्यथा आपका जो ये नाम चल रहा है ऑनलाइन क्लास में, ये कंप्यूटर से हट जाएगा। तो सत्र 21-22 के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़िए और डेली जो आप लिखते हैं कॉपी पर डेट डालिए कि आज की तारीख में ये पढ़ाया गया हमको। डेट डालिए, पेज नंबर डालिए, किस पेज से किस पेज तक पढ़ाया गया, और पूरा अभी से आप तैयार हो जाइए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि ऑनलाइन पढ़ाई क्या होती है, बेकार होती है, किसी काम की नहीं होती है। ये आप सोचेंगे तो आप असहज हो जाएंगे। आपके अंदर पॉजिटिव सोच होनी चाहिए कि मुझे कुछ तो पढ़ाया जा रहा है, मुझे कुछ तो होमवर्क मिल रहा है। आपकी बात, आपकी वार्ता टीचर से हो रही है, आप टीचर को सुन रहे हैं, उसके विचारों को सुन रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगेगा कि हम खाली हैं। खाली मस्तिष्क शैतान का घर। तो बच्चों, ध्यान से इस सत्र में आप पढ़ाई शुरू कर दो। धन्यवाद।